पाण्याची बाटली आण ना. नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. I extend a warm welcome to all of you. December 21st, 2017. Yes, that's today. December 21st, 2017 should have been one of the many dates that crowd a calendar. Well, no longer. For us, December 21st is a special day. A moment that shall be engraved in gold in the history of Maharashtra, in the annals of Indian cinema. We are here to witness the launch of a teaser of a Hindi and Marathi film on the life and times of Bal Keshav Thackeray. Courage was the middle name of Balasaheb Thackeray. He loved a good fight for the cause of Maharashtra and its people. Controversies courted him. Fame sat lightly on his shoulders. Underneath a tough exterior was a man with a vision for Maharashtra. बेताचीच शरीर यष्टी, बेताचीच शरीर यष्टी, परंतु धमन्यात आगीचा लोळ, समोर एकच तारा आणि पायतळी अंगार, हा वज्र निर्धार. मराठी मध्यम वर्गात जन्मलेल्या एका तरुणानं आपल्या कुंचल्यानं काळाच्या भव्य पटावर उद्याची रेखाटन रेखावी, लाखो आयुष्यांना स्पर्श करावा, त्यांच्या साध्या सुध्या जगण्याला अर्थ बहाल करावा, हे सारं केवळ अद्भुत आहे. ह्या विस्मयाचंच नाव आहे बाळासाहेब ठाकरे. समकालीन भारत के इतिहास में बालासाहेब ठाकरे जी का अनन्य स्थान है और रहेगा. अग्निशिखा की भांति उनका व्यक्तित्व, समाज और समय के कालकूट को वे सहज पी गए. संकीर्ण राजनीति से परे हटकर
भारत को शक्तिमान राष्ट्र बनाने का उनका स्वप्न हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है। कठोर परिश्रम और अविचल निष्ठा ये बाला साहेब के जीवन का मर्म है। ऐसा अनुपम जीवन रुपहले पर्दे पर साकार हो, ये कईयों की इच्छा थी। बाला साहब के शिष्य, शिवसेना के सांसद एवं सामना के कार्यकारी संपादक श्री संजय जी राउत ने मन में ठान ली और वे काम में जुट गए। इसलिए आज के दिन का महत्व है। आज 21 दिसंबर के दिन हम बाला साहेब ठाकरे की जीवनी पर बन रही फिल्म का टीजर देखने हेतु यहां जमा हुए हैं। बाला साहब भारत के दिग्गज नेता थे। स्वाभाविक बात है कि सिनेमा का टीजर के विमोचन के लिए उन्हीं के जैसा कद्दावर व्यक्तिमत्व हो। आदरणीय अमिताभ जी के सिवाय अन्य नाम का विचार केवल असंभव था। एक बिग बी पर सिनेमा होने जा रहा है और इसकी घोषणा दूसरा बिग बी करे, यह सर्वथा उचित है। अमिताभ जी ने हमारी विनती का तुरंत स्वीकार किया, हम उनके आभारी हैं। मैं आदरणीय अमिताभ जी से प्रार्थना करता हूं कि वे टीजर का विमोचन करें। आ रहे हैं। शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्कची ही गर्दी, या घोषणा आणि लाखो मुखातून गरजणारा तो वाघाच्या डरकाळीसारखा आवाज आज इतक्या वर्षांनंतर अंगावर शहारे आले, डोळ्यात अश्रू आले आणि त्या महानेत्याच्या प्रतिरूप दर्शनानं सुद्धा आपण सर्वजण स्तंभित झालो। हा केवळ एक चमत्कार आहे। बाळासाहेब हे केवळ एक व्यक्ती नव्हते, ते एका काळाचं अपत्य होतं, ज्यांचा जन्म काळाची गरज होती आणि इथून पुढे सुद्धा राहील। म्हणूनच या चित्रपट रूपी महागाथेचा श्री गणेशा आज आपण करतोय। मी महानायक श्री अमिताभ बच्चन, शिवसेना प्रमुख श्री उद्धवजी ठाकरे आणि सन्माननीय संजयजी राऊत यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो।
मैं संजय जी से अनुरोध करता हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि श्री अमिताभ बच्चन जी का स्वागत करें। मी संजयजींना विनंती करतो की ते शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचं May I now request Sanjay ji to felicitate Mr. Arun Saraf, Managing Director, Saraf Hotels. Sir, would you come on stage, please? Please, जागा द्या. Mr. Arun Saraf, Managing Director, Saraf Hotels. Mr. Puneet Singh, General Manager, Grand Hyatt. मी श्री गौतम ठाकूर, चेअरमन सारस्वत बँक यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, Balasaheb Thackeray was a titan, a prince among his peers. To portray him on celluloid was a task which needed a director who could creatively decode a legend. There could be no one better than Abhijit Panse. Reggae, Abhijit's much talked about film, is a testimony to his cinematic craft. Also, he's deeply influenced by Balasaheb's ideals. Little wonder then that Shri Sanjay Raut chose Abhijit to be the captain of the team. Ula Gaddi, The Onion, is an Indo-French film which Abhijit has helmed. He has also done the sound designing for this soon-to-be-released film, which establishes the young director's link with global cinema. Ladies and gentlemen, please join your hands for the young and talented Abhijit Panse. Abhijit. Given the alarmingly high testosterone level of Hindi cinema, there was predictably enormous curiosity as to who would portray the lead role.
Many from the world of cinema were the willing aspirants. Finally, the choice fell on Nawazuddin Siddiqui. Need we say that the fabulously talented actor richly deserves Bala Saheb's role? बहुत कम कार्यकाल में अपने सुंदर भावात्मक अभिनय शैली से श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने लाखों के दिल जीत लिए हैं। वे फिलहाल मॉरिशस में शूटिंग कर रहे हैं, इस कारण आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बात वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। अहम इसलिए क्योंकि आज हमारा टीज़र रिलीज़ हो रहा है और मुझे ऐसी महान शख्सियत का रोल करने का मौका मिला है जिसको दुनिया का कोई भी एक्टर करना चाहेगा, क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। मैं इस भरोसे के लिए माननीय श्री संजय राउत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभारी हूँ। और उसकी सम्मति दी माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब ने, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे डायरेक्टर अभिजीत फान से पूरा भरोसा है मुझे कि हम इस बायोग्राफी को अप टू द मार्क ले जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि आज जो ये टीज़र रिलीज़ कर रहे हैं वो महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सगळ्यांना हा प्रश्न पडला असेल की अरे हा मराठी कसा बोलेल। मी त्यांना खात्रीने सांगतो, बाळासाहेब ठाकरे मला प्रेरणा देतील, आशीर्वाद देतील आणि त्यांची लाडकी भाषा मराठी माझ्यावरही तेवढाच प्रेम करेल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मी शिवसेना प्रमुख श्री उद्धवजींना विनंती करतो की आम्ही ठाकरेचं एक पोस्टर तयार केले, त्याचं अनावरण तुमच्या हस्ते व्हावं अशी इच्छा आहे। दोस्तों, ये चेहरा नवाजुद्दीन का है। We all know Shri Sanjay Ji Raut as the senior Shiva Sena MP in Rajya Sabha and as the firebrand executive editor of Samna. Veterans say he's to be read between the lines. But what makes Shri Raut special to all of us this evening is that he has had a long association lasting 4 decades with Balasaheb Thackeray. The late leader often said that he was not keen on writing his autobiography, and that Shri Raut's editorials and articles rightly summed up his life and ideology. Rich praise indeed. श्री संजय राउत जी की कलम आग उगलती है और फूल बरसाती है, फुसलाती है और सहलाती भी है। वे लिखते हैं और लिखते जाते हैं, पाठकों को लगता है कि स्वयं बाला साहब उनसे बात कर रहे हैं। इसमें कतई शक नहीं है कि इस सिनेमा का निर्माण कर श्री संजय जी राउत
बाला साहब को गुरुदक्षिणा दे रहे हैं। मैं श्री संजय जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंना प्रणाम, मानाचा मुजरा। मंचावरील सन्माननीय आपल्या सगळ्यांचे प्रिय अमिताभ बच्चनजी, सन्माननीय उद्धव ठाकरे साहेब आणि आपण सर्व उपस्थित बाळासाहेब ठाकरेंचे प्रेमी, मैं महानायक जी का आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और हमें आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ आए हैं। फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो आपने देखा है वो सिर्फ टीजर है, फिल्म अभी बाकी है। कोशिश करूँगा कि बाला साहब का एक अच्छा बायोपिक बने, मेरे से एक अच्छा काम हो। पूरी जिंदगी मेरी बाला साहब के साथ गई, उनका आशीर्वाद रहा, और जो भी मैं बन पाया हूँ अब तक वो बाला साहब की कृपा से ही बन पाया हूँ। जैसे मुझे किसी ने अभी पूछा, मीडिया ने, तो मैंने कहा कि मैं पत्रकार बना, वो भी बाला साहब ने बनाया। मैं संपादक बना सामना जैसे एक अखबार का, वो भी बाला साहब ने बनाया। मैं सांसद बना, वो भी बाला साहब ने बनाया। मैं शिवसेना जैसे एक बड़े पार्टी का नेता बना, वो भी बाला साहब ने बनाया। और आज मैं फिल्म के निर्माण में आया हूं, वो भी बाला साहब ने ही मुझे प्रेरणा दी और बाला साहब ने बनाया है। आपल्या सगळ्यांचं आयुष्य गेले 50 वर्ष बाळासाहेबांच्या सावलीखाली आपण वावरत राहिलो। माझंही राहिलं तसंच। गेले अनेक वर्ष मी प्रयत्न करत होतो। जेव्हा जेव्हा मी गांधी चित्रपट पाहत होतो किंवा नेल्सन मंडेला पाहत होतो, ये दो फिल्में देखने के बाद मुझे हमेशा लगा कि इस प्रकार की एक बायोपिक हमारे राजनीति के महानायक बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर बननी चाहिए। बाळासाहेबांचं संपूर्ण आयुष्य हे अत्यंत पारदर्शक आणि प्रखर होतं। त्यांनी काहीच लपवलं नाही आपल्या लोकांपासून। खुले मैदान में हो, इंटरव्यू में हो, बाला साहब ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लोगों के सामने रखी, कुछ छुपाया नहीं। तो मैं ये कोशिश करूंगा बड़े स्क्रीन पर भी बाला साहब की ऐसी जिंदगी रहे, ऐसी कहानी रहे, जिससे बहुत से पहलू शायद किसी को मालूम न हो, शायद मालूम भी हो गए। एक अच्छी टीम हमने बनाई है। हम कोशिश करेंगे 2019 में पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हो और पूरे विश्व में बाला साहब। मैं तो ये भी सपना देखता हूं, जैसे गांधी ऑस्कर तक पहुंचे, ऑस्कर मिला, वैसे हमारे ये फिल्म है ठाकरे को भी ऑस्कर का दरवाजा खुला हो जाए और इस हमारे महानायक को विश्व में मान्यता मिले। मैं उद्धव जी से और बच्चन साहब से प्रार्थना करूंगा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए इस प्रोजेक्ट के लिए। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक बार पैदा होते हैं। हम भाग्यशाली है कि हमने बाला साहब को देखा है।